अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कुरान टीचर हाफिज़ा इकरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी के बारे में। तो चलिए सबक नंबर 1 हरूफ मुफरदात स्टार्ट करते हैं। सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ दुआएं पढ़ लेते हैं ताकि जो हम पढ़ें वो हमें याद रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे प्यारे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 1 हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। हरूफ मुफरदात को तजवीद क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें यानी बे, ते, से, हे, खे, तोएं, ज़ोएं वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बा, ता, सा, हा, खौ, तौ, ज़ौ पढ़ें। पहली बात ये बता रहे हैं कि हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। हरूफ मुफरदात किसको कहते हैं? ये वाले जो तमाम हरूफ हैं अलिफ से लेकर या तक, ये तमाम हरूफ मुफरदात हैं और इनका दूसरा नाम हरूफ तहज्जी है और ये टोटल हरूफ 29 हरूफ हैं। तो अब बता रहे हैं कि हरूफ मुफरदात को किस तरह अदा करना चाहिए। बता रहे हैं हरूफ मुफरदात को तजवीद क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें यानी तजवीद क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में किस तरह अदा करना है। कुछ लोग पढ़ते हैं अलिफ बे ते, वो कह रहे हैं उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करना है यानी बे ते से इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि बा, ता, सा इस तरह इसको अरबी लहजे में अदा करना है। ठीक हो गया। पहली बात उन्होंने बताई कि इनका नाम हरूफ तहज्जी है और दूसरी बात कि इसको अरबी लहजे में अदा करना है, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करना है। आगे बता रहे हैं इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। पुर का मतलब होता है मोटा, यह आपने याद कर लेना है। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो ये हैं। कुरान मजीद में 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमेशा और हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। वो कौन से हरूफ हैं? वो ये वाले जो ब्लू कलर के हैं, ये मोटे अल्फाज हैं यानी इनको पुर पढ़ना है। जहाँ पे भी कुरान पाक में आएंगे इनको हमेशा और हर हालत में पुर ही पढ़ना है, चाहे इनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, शद मद हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको मोटा ही पढ़ना है, मुंह भर के इनकी आवाज़ निकालनी है।
तो चलिए पढ़ते हैं। और इनका नाम हरूफ मुस्तालिया है, ये आपने याद कर लेना है। खौ, सौद, दोद, क़, ज़, ग़ैन, क़ाफ़। इन 7 हरूफ को हमेशा और हर हालत में पुर ही पढ़ना है और इनका मजमुआ खुस्वा दोगतिन गिद है। मजमुआ कहते हैं कि जिन हर्फ को मिलाकर इकट्ठा लिख दिया जाए, तो ये हरूफ को मिलाकर उन्होंने इकट्ठा इसका मजमुआ बना दिया है ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो आपने ये जो हरूफ हैं ये याद कर लेने हैं। जो पुर हरूफ हैं यानी जो मोटे पढ़े जाते हैं वो कौन से हैं? खौ, सौद, दोद, क़, ज़, ग़ैन, क़ाफ़। आगे बता रहे हैं होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फ़ा, मीम, वाओ। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। अब देखें, कुछ हर्फ हैं जो मुंह से अदा होते हैं, कुछ गले से अदा होते हैं, कुछ हर्फ हैं जो दांतों से अदा होते हैं और कुछ हर्फ हैं जो ज़ुबान से अदा होते हैं। लेकिन ये जो 4 हरूफ हैं ये सिर्फ होंठों से ही अदा होते हैं। तो ये हरूफ भी आपने याद कर लेने हैं। बा, फ़ा। अब आप देखें, बा को पढ़ के देखें तो बा कहाँ से निकल रहा है। ज़रा आप गौर करें कि किस तरह बा अदा होता है। जो बा है वो दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है, बा, बा। जो फ़ा है ये फ़ा किधर से अदा हो रहा है? जो हमारा नीचे वाला होंठ है जब ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगता है तो निकलता है फ़ा। मीम, ये दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा हो रहा है। और वाव, ये दोनों होंठों की गुलाई से अदा होता है। तो ये चारों हरूफ आपने याद कर लेने हैं। और जो इनका मखरिज है यानी ये जहाँ से निकलते हैं, इनका मखरिज भी याद कर लेना है कि ये दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। ये नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले दांतों के किनारे से अदा होता है। ये दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है और ये दोनों होंठों की गुलाई से अदा होता है, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। तो चलिए आज का सबक नंबर 1 हरूफ मुफरदात स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा। अलिफ को हमने लंबा भी नहीं करना, झटका भी नहीं देना, बल्कि नरमी से मारूफ पढ़ना है, अलिफ। कुछ लोग इसको लंबा कर देते हैं, अलीफ, और इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि नरमी से इसको मारूफ पढ़ना है, अलिफ। बा, बा को हम इसलिए लंबा कर रहे हैं क्योंकि बा के आगे अलिफ आ रहा है। तो जिस हर्फ के आगे भी अलिफ आएगा उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। बा, ता, सा। अब देखें, सा जो है ये कहाँ से अदा होता है? सा हमारा जो ज़ुबान है, ज़ुबान का सिरा जब ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगता है तो निकलता है सा। कुछ लोग इसको सा पढ़ते हैं, सा नहीं पढ़ना, सा नरमी से अदा करना है। जो हमारी ज़ुबान है उसको ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगा के अदा करना है, नरमी से पढ़ना है इसको, सा, सा। सा नहीं पढ़ना, सा, सा। ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। जो इसका सही मखरिज है इसको हमने वहाँ से ही अदा करना है, सा। सा को भी हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। जीम। अब देखें, जीम को मैंने लंबा क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मद आई है और जिस हरफ के ऊपर बड़ी मद आती है उसको हमने 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। जीम।
हा। हा को हमने अपने जो गला है उसके दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हरूफ हल्की वाली वीडियो में बताया था कि हा कहाँ से अदा होता है। हा जो है हमारा जो गला है उसका अंदरूनी हिस्सा, उसको हलक कहते हैं। और हलक के 3 हिस्से होते हैं, एक इब्तदाई हल्क, वस्ते हल्क, इंतहाई हल्क, यानी शुरू वाला, दरमियान वाला और आखिर वाला। तो जो हा है ये कहाँ से अदा होता है, ये दरमियाने हल्क से अदा होता है। हा। आपने गले के दरमियान वाले हिस्से पे अपनी फिंगर रखनी है और फिर आपने फील करना है कि क्या ये वहाँ से ही अदा हो रहा है। और फिर जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये वहाँ से ही अदा हो रहा है। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको महसूस नहीं होता, तो आपने वहाँ से ही अदा करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हा है वो बिल्कुल सही तरीके से अदा होगा, जो कि तजवीद का पढ़ने का तरीका है। हा, खो। अब देखें ये पुर हरूफ आ गया है, हरूफ मुस्तालिया में से आ गया है खो। तो ये जहाँ पे भी आएगा इसको हमने पुर ही पढ़ना है और एक अलीफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इसके आगे अलीफ आ रहा है। दाल, ज़ाल। अब देखें जो ज़ाल है इसको भी हमने वहाँ से ही अदा करना है जहाँ से हमने सा को पढ़ा था, यानी ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों का किनारा। सिरा कहते हैं जो जहाँ पे ज़ुबान की नोक है उसे थोड़ा सा पीछे से हट के उसको कहते हैं सिरा। वो हमने ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाना है, यानी ज़ुबान को हमने ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो अदा होगा ज़ाल। यही सा का मखरिज है और यही ज़ाल का मखरिज है। ज़ाल को भी हमने नरमी से अदा करना है। कुछ लोग इसको ज़ाल पढ़ते हैं, ज़ाल। ज़ाल लफ्ज़ नहीं है, ज़ाल। ज़ाल नरमी से इसको अदा करना है। ज़ाल, ज़ाल। जैसे देखें सा में बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आती। सा, सा, सा। कुछ लोग इसको भी पढ़ने में गलती करते हैं, सा पढ़ते हैं, सा नहीं पढ़ना, सा, सा। और इसी तरह इसको ज़ाल, ज़ुबान जो है दांतों के किनारे से लगा के इसको अदा करना है। ज़ाल, रॉ, रॉ, ज़ा। अब देखें ज़ा और ज़ाल इन दोनों की आवाज़ मिलती है, लेकिन हमने इन दोनों में फ़र्क करके पढ़ना है क्योंकि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन कुछ लोग इसको सीधा सीधा पढ़ देते हैं, जो इसकी आवाज़ है वही इसको भी ज़ा, इसको ज़ाल, यानी इसको हमने नरमी से पढ़ना है और इसको हमने सख्ती से पढ़ना है। यही इसका पढ़ने का सही तरीका है। ज़ाल को हमने ज़ुबान का जो सिरा है ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगा के अदा करना है और जो ज़ा है इसको हमने दोनों दांतों को मिला के सीटी की आवाज़ पैदा करनी है और सख्ती से अदा करना है। ज़ा, ज़ा, ज़ा। ठीक है। जब आपने इसको याद करना है तो आपने बार बार इसको पढ़ना है। तो जब बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये हर्फ वहाँ से ही अदा होगा जो कि तजवीद का पढ़ने का तरीका है। सीन, सीन को भी वहाँ से ही अदा करना है, दोनों दांतों को मिला के सीटी की आवाज़ निकालनी है। सीन, इन दोनों की आवाज़ भी मिलती है लेकिन इसमें सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी, इसको हमने नरमी से पढ़ना है। सा, और इसको हमने सीटी की आवाज़ निकाल के पढ़ना है। सीन, सीन को हमने लंबा करना है क्योंकि इसके ऊपर मद आ रही है। शीन, शीन, स्वाद, स्वाद। ये देखें ये मोटा हरूफ आ गया, पुर हरूफ, हरूफ मुस्तालिया, इसको हमने पुर पढ़ना है। स्वाद,
दौद। अब देखें हम दाल को किस तरह पढ़ रहे हैं, कलकला करके पढ़ रहे हैं। ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगी जहाँ पे हरूफ कलकला आएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि 5 हरूफ हैं हरूफ कलकला, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। जब ये जज़म वाले हर्फ होते हैं, आप देखें दाल के ऊपर जज़म आ रही है, तो जब ये जज़म वाले हर्फ होते हैं, जब इनके ऊपर जज़म आ जाती है, ये 5 हरूफ इनमें से किसी के ऊपर भी जब जज़म आ जाती है तो इसको जुम्बिश दे के पढ़ते हैं, यानी आवाज़ लौटती हुई निकले। अब देखें सौद, किस तरह पढ़ रही हूँ, सौद। इसी तरह दौद, कुछ लोग इसको दौद इस तरह पढ़ देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है कलकला यहाँ पे करना है दौद। ठीक है, कलकला के बारे में अलहदा मेरी वीडियो है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि कलकला हरूफ को किस तरह अदा करना है। तो अब तो भी हरूफ मुस्तालिया में से है और इसको भी हमने पुर पढ़ना है। तो ज़ो। अब देखें जो ज़ो है इसको भी हमने जो ज़ुबान है उसको ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगा के अदा करना है और नरमी से अदा करना है वो। अब देखें ज़ो, ज़ा और ज़ाल, इन तीनों की आवाज़ें मिलती हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम इसको तजवीद के साथ पढ़ते हैं ना, तो इन तीनों हर्फ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि हम बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, इस तरह इनके मायने चेंज हो जाते हैं। तो अब देखें मैं आपको इन तीनों में फ़र्क बताती हूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। जो ज़ाल है इसको भी नरमी से पढ़ना है और ज़ो को भी नरमी से। जो इसका मखरज है यानी जहाँ से ये निकलता है ज़ो भी वहाँ से ही अदा होता है। इसका मखरज क्या है, ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे, और इसका मखरज भी वही है, ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे। लेकिन इसको हमने नरमी से पढ़ना है, ज़ाल पढ़ना है, इसको हमने पुर भी पढ़ना है साथ, यानी मोटा भी पढ़ना है, वो मोटी आवाज़ निकालनी है। तो जब हम कुरान पाक में इसको पढ़ेंगे तो इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क किस तरह होगा कि इसको हम साथ पुर भी पढ़ेंगे, यानी मोटा भी पढ़ेंगे, और जो ज़ा है इसको हमने सख्ती से अदा करना है। तो इसमें तो वैसे भी फ़र्क हो जाता है, लेकिन इन दोनों की आवाज़ में भी हमने फ़र्क करके पढ़ना है। तो कुरान पाक में जैसे लफ्ज़ है इज़्ज़ोलमु, इज़्ज़ोलमु, वो ज़ुआ के साथ आ रहा है, तो हमने उसको पुर पढ़ना है, तो फिर ही हमारा जो है ये फ़र्क हमें नज़र आएगा। अगर हम उसको इज़्ज़ालमु पढ़ देंगे तो वो फिर ज़ाल बन जाएगा, जो कि इस तरह हमने नहीं पढ़ना, बल्कि इज़्ज़ोलमु, इज़्ज़ोलमु। ठीक है, ये हमने फ़र्क देख के पढ़ना है कुरान पाक को, कि जहाँ पे ज़ो आएगा वहाँ पे ज़ो की आवाज़ निकालनी है, और जहाँ पे ज़ाल आएगा वहाँ पे ज़ाल की आवाज़ निकालनी है, और ज़ा, इन तीनों की आवाज़ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है। आइन, आइन, गैन, गैन, इसको भी हमने पुर पढ़ना है, गैन, फा, फा, क़ाफ़, क़ाफ़। अब देखें ये पुर हर्फ है, क़ाफ़ हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हमने पुर पढ़ना है। काफ है तो ये दोनों क़ाफ़, लेकिन इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको हमने पुर पढ़ना है क़ाफ़, और इसको हमने बारीक पढ़ना है काफ। ठीक है, इन दोनों की आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये हमने ध्यान से गौर से इसको देख के पढ़ना है, जो कि तजवीद का सही तरीका है। कि जब हम कुरान पाक में पढ़ें, तो जब ये कुरान पाक में ये लफ्ज़ आएँ तो हमें जो इसका वाज़िया हमें पता चले कि वाकई में इसमें फ़र्क हो रहा है। इसको क़ाफ़ पढ़ना है
और इसको काफ पढ़ना है। क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून। जिन हरूफ के ऊपर मद आ रही है उन सबको हमने 5 अली के बराबर लंबा करके अदा करना है। वाव, हा। अब देखें ये जो हा है ये मोटा हा है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इन दोनों की आवाज़ को मिलाना नहीं है बल्कि फ़र्क करके पढ़ना है। इसको बारीक पढ़ना है, हा, ठीक है, हा। और इसको मोटा पढ़ना है, हाँ, मोटी आवाज़ निकाल के पढ़ना है, हाँ। हमज़ा, या। ये दोनों ही हरूफ़े हल्की हैं और हरूफ़े हल्की वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख लें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको कहाँ से पढ़ना है। ये दरमियाने हल्क से अदा होगा और ये एंड वाले आखिर वाले हल्क से अदा होगा, हाँ, ठीक है। इसकी आवाज़ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है। सबक नंबर 2, हरूफ़े मुरक्कबात। 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अब मुरक्कब किसको कहते हैं? पीछे देखें हमने पढ़ा था एक एक डिब्बे में एक हर्फ था। जिस तरह ये देखें अलिफ, ये पूरा एक डिब्बा है और इसमें अकेला एक अलिफ ही लिखा हुआ है। और आगे देखें ये एक डिब्बा है, इसमें 2 हर्फ मिलाकर लिख दिए गए हैं। तो यही ऊपर बता रहे हैं कि मुफरिद और मुरक्कब। मुफरिद कहते हैं अकेले को जो एक हर्फ हो, और मुरक्कब कहते हैं जो 2 हर्फ हों, 2 या इससे ज़ायद और भी हरूफ अगर एक ही डिब्बे में लिखे जाएं। जैसे ये देखें यहाँ पे 3 हरूफ इकट्ठे लिख दिए गए हैं, तो ये भी मुरक्कब ही होंगे। यानी 2 से ज़्यादा जितने भी हरूफ होंगे वो सारे मुरक्कब हरूफ होंगे। आपने बस ये याद कर लेना है कि मुरक्कब और मुफरिद किसको कहते हैं। मुफरिद कहते हैं अकेले हर्फ को, एक को यानी अलिफ को, और मुरक्कब कहते हैं बाकी जो तमाम हरूफ हैं जब मिलकर लिख दिए जाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं। पीछे सारे हरूफ मुफरिद थे क्योंकि वो एक एक डिब्बे में एक हर्फ लिखा गया था, और ये देखें ये जो हैं हरूफ ये मुरक्कबात हैं, यानी ये 2-2 हर्फ एक डिब्बे में लिख दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरिद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। अब देखें ये लिखे तो 2 हरूफ मिलकर लिखे गए हैं, लेकिन इनको हमने पढ़ना एक एक हर्फ करके ही पढ़ना है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है। यानी अब देखें ये लाम अलिफ है, इसको हमने लाम अलिफ पढ़ना है, ला नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मुफरिद मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धर छोड़ दिया जाता है। ये बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों को पता नहीं चलता तो हम उनकी पहचान कैसे करते हैं, हम उनकी पहचान नुक्तों की वजह से करते हैं। तो अब देखें ये जो बा है ये आधा लिखा हुआ है, नून भी इसी तरह आधा लिखा हुआ है, शीन भी आधा लिखा हुआ है। वो यही बता रहे हैं कि अक्सर हरूफ जब 2 मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनका सर लिखा जाता है और धर यानी नीचे वाला जो हिस्सा है वो छोड़ दिया जाता है। तो हम कैसे पहचान करेंगे, हम नुक्तों की वजह से पहचान करेंगे। अब देखें बा की पहचान किस तरह होती है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है तो ये बा की पहचान हो गई, और बा का भी एक ही नुक्ता होता है और नून का भी, लेकिन हम कैसे पता चलेगा कि बा कौन सा है और नून कौन सा है। तो हमें नुक्तों की वजह से पता चलेगा। अगर एक नुक्ता नीचे होगा तो वो बा होगा। अब देखें ये दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नून कौन सा है और बा कौन सा है। तो जिसका नुक्ता नीचे होगा वो बा होगा और जिसका ऊपर होगा वो नून होगा। इसी तरह ता के 2 नुक्ते होते हैं और या के भी 2 नुक्ते होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ता कौन सा है और या कौन सा है। हमें नुक्तों की वजह से पता चलेगा। जिसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे वो ता होगा और जिसके नीचे 2 नुक्ते होंगे वो या होगा, जिस तरह ये, ठीक है। तो हमने नुक्तों की वजह से इसकी जो पहचान है वो हम करेंगे। तो मुरक्कब हरूफ को भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ,
लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। हमने जब इसको पढ़ना है तो ये हमने ध्यान ज़रूर रखना है कि जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया है कि सा को हमने नरमी से पढ़ना है, तो इनके हमने मखरिज हमने याद रखने हैं कि जो मैंने पीछे बताया था, जैसे सीन और सा, इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क करना है। इसमें बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि नरमी से पढ़ना है, और इसको सख्ती से सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए, और ये क़ाफ इसको पूर पढ़ना है। इस तरह हमने ये सारे जो हैं हरूफ, जिस तरह पीछे मैंने बताया है, इन हरूफ का एक एक मखरिज बताया है, उसी तरह इसको हमने अदा करना है। या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, क़ाफ अलिफ, जीम अलिफ, खा अलिफ, हा अलिफ, ऐन अलिफ, गैन अलिफ, साद अलिफ, दाद अलिफ, ता अलिफ, ज़ा अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, तो बा, सीन लाम, शीन लाम, सोद लाम, दोद लाम, फा लाम, क़ाफ लाम, ऐन लाम, गैन लाम, काफ लाम, काफ नून, तो नून, ज़ा नून, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, ऐन दाल, गैन दाल, खा दाल, खा जा, हा रा, बा रा, या रा, तो रा, ज़ा रा, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम, शीन मीम, लाम जीम, ऐन जीम, हा जीम, बा जीम, बा ऐन, या गैन, नून साद, फा साद, क़ाफ दाद, बा सीन, या सीन, ता सीन, फा क़ाफ, क़ाफ क़ाफ, शीन क़ाफ, सीन क़ाफ, ऐन क़ाफ, हा क़ाफ। अब देखें, ये तमाम हरूफ जो क़ाफ आ रहे हैं, इन तमाम को हमने पुर पढ़ा है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। फ़ा क़ाफ, क़ाफ क़ाफ, शीन क़ाफ, सीन क़ाफ, ऐन क़ाफ, हा क़ाफ। अब इसको हम बारीक पढ़ेंगे। लाम काफ, फा काफ, क़ाफ काफ, काफ वाव, हा वाव, मीम वाव, बा या, नून या, ता
या वाव हमज़ा या हमज़ा बा ता नून ता ता या ता आइन तो फा ज़ो बा लाम बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खो तो फा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खो तो खो लाम क़ाफ फा लाम क़ाफ आइन लाम क़ाफ नून स्वाद रा क़ाफ ता लाम या लाम जीम ता जीम दाल तो बा आइन बा लाम गैन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम क़ाफ सीन तो स्वाद फा ता शीन मीम सीन खा शीन या गैन या रा गैन बा रा मीम तो रा आइन शीन रा आइन सीन रा ज़ा लाम लाम शीन काफ रा बा सीन मीम। आज का हमारा सबक इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे सबक नंबर 3 हरकत। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।